चलो आज पढ़ेंगे रियल नंबर्स। रियल नंबर्स बोले तो वास्तविक संख्याएं। कौन सी संख्याएं? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं एक्चुअली होता क्या है? वास्तविक संख्याएं होता क्या है? नहीं, वो चीज नहीं। वास्तविक संख्या कहते किसको? कोई आइडिया? नहीं। वास्तविक संख्या ऐसी संख्या को कहते हैं जिसका मान वास्तविक हो। जिसका मान वास्तविक हो, कहने का मतलब जिसे संख्या रेखा पे हम लोग प्रदर्शित कर सके। जिसे हम लोग संख्या रेखा पे प्रदर्शित कर सके, संख्या रेखा पे उसको उतार सके। संख्या रेखा बनाया हो ना बचपन क्लास में बहुत। तो संख्या रेखा पे जिसको प्रदर्शित कर सके और जिसका मान वास्तविक हो, ऐसी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती है। बात समझ में आए? ठीक है। जिसे हम संख्या रेखा पे इजिली उतार सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, दिखा सकते हैं संख्या रेखा पे, है कि नहीं? अब जो इस पे आएगा सबसे पहला कि प्रमेयिका क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट प्रमेयिका है ना। जैसे कि यहां पे हमारे बुक में दे रखा है यूक्लिड डिवीजन लेमा, LEMMA, LEMMA दे रखा है। बुक उल्टा, बुक पलटाओ। नहीं है, एक बुक यहां रखो, एक बुक इसके इन लोगों के पास दो। हाँ, सेकंड पेज निकालो। वहां पे क्या दे रखा? लेमा, LEMMA दे रखा। उसका अर्थ होता है प्रमेयिका। प्रमेयिका दैट मीन्स ये एक ऐसा सिद्ध किया हुआ कथन है। ये प्रमेयिका एक ऐसा सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसकी सहायता से हम दूसरी चीज को या दूसरे कथन को सिद्ध करते हैं। बात समझ में आ रही है? जिसके प्रयोग से हम अन्य किसी कथनों को सिद्ध करते हैं। ये जो लेमा होता है, प्रमेयिका होता है, ये पहले से सिद्ध यानी कि पहले से प्रूव्ड एक स्टेटमेंट होता है, कथन होता है, जिसका प्रयोग करके हम लोग दूसरे कथन का या दूसरे कथन को हम लोग सिद्ध करते हैं। बात समझ में आ रही है? हम लोग थ्योरी यूज करते थे ना, प्रमेयिका पढ़ते थे, बहुत सारे चैप्टर में प्रमेयिका पढ़े, यहां भी पढ़ेंगे हम लोग प्रमेयिका को, जिसका नाम क्या है? यूक्लिड डिवीजन लेमा। बात समझ में आ रही है? तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका एक्चुअली में क्या होता है देखते हैं, समझते हैं। जो हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, इंग्लिश में इसको कैसे लिखते हैं? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, डिवीजन लेमा है ना। ये जो प्रमेयिका है ये किस कथन पे काम करती है? ये प्रमेयिका होती क्या है एक्चुअली में? तो तुम लोग एक पढ़े होगे भाज्य बराबर, बहुत बच्चे में पढ़े थे। क्या पढ़े थे? भाज्य बराबर, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। शेष बोले तो रिमाइंडर। भाज्य, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, ये हम लोग पढ़े थे ना। हम लोग इस यूक्लिड को भाई उसी बेसिस पे बनाएंगे। ये जो थ्योरी है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इसी बेसिस पे काम करता है। बात समझ में आई? अब इसका जो काम है, ये जो कैसे काम करता है, क्या होता है, इस बात को देखते हैं। हमारे बुक में एक स्टेटमेंट दे रखा A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये दिख रहा है सबको? A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहां पे कहने का मतलब हो गया किसी भी पूर्णांक, कोई A पूर्णांक को B से भाग देने पे R शेष बचता है।
मेरी बात को समझ रहे हो? किसी पूर्णांक a को किसी अन्य पूर्णांक b से भाग देने पे r शेष आता है। दैट मीन्स ये क्यों मेरा भागफल हो गया। अगर से मतलब भाग दे रहे हैं तो भागफल का आना तो मस्ट है ना, वो तो आएगा। इसका मतलब हो गया किसी a पूर्णांक को b पूर्णांक से भाग देने पे r शेषफल आता है। तो यहां पे हमारा a जो है ये बड़ा होगा b से, तभी तो भाग दे पाएंगे। बात समझ में आ रहा है? हमारा भाज्य हमेशा भाजक से बड़ा होगा ना, हमारा भाज्य हमेशा भाजक से बड़ा नहीं होगा, बोलो। तो जो भाज्य है यानी कि यहां पे a इज ग्रेटर देन b, ये कथन तो सही है। a हमारा b से बड़ा होना चाहिए, ये स्टेटमेंट तो सही है ना। फिर क्या समझ में आ रही बात? समझ पा रहे हो ना? तो ये जो प्रमेयिका है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये यही बता रहा है कि a किसी पूर्णांक a को b से किसी अन्य पूर्णांक b से भाग देने पे r शेषफल आता है। जहां पे हमारा जो r है, एक्चुअली में जो r है शेषफल हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा या 0 के बराबर। शेषफल मेरा 0 ही आ सकता है या 0 के बड़ा आ सकता है, ठीक है, लेकिन इस b से छोटा आएगा। बोलो हाँ कि नहीं? हमारा भाजक से शेषफल तो हमेशा छोटा रहेगा ना भाग देने पे, यानी कि जिस संख्या से हम भाग देते हैं और शेषफल जो आती है वो 0 के बराबर होगी या जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं उससे छोटा होगी। दैट मीन्स 0 से बड़ा या बराबर, 0 से बड़ा या बराबर कौन होगा? r होगा। और r से बड़ा कौन होगा? b होगा। समझ में आ रहा है? यानी कि r जो है मेरा 0 से बड़ा है, ये ग्रेटर का साइन है, ग्रेटर देन का, ये बड़ा इसकी तरफ घुमा हुआ है ना, ग्रेटर देन। ये तो बच्चे वाली चीज है, इस पे तो हम नहीं ज्यादा बोले तो सही है। तो r जो है मेरा 0 से बड़ा और बराबर, नीचे एक लाइन खींचे हुए, दैट मीन्स बराबर, लेकिन b से छोटा। बात समझ में आ गई? ये कथन भी समझ गए। ये पूरा सिस्टम मेरा वही प्रमेय का है जो इस चैप्टर में यूज होगा, यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यानी कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो है मेरा, LEMMA लेमा, वो यही है जो जिसके बेसिस पे हम काम करेंगे। अब आता है एल्गोरिदम। अभी तो प्रमेय का जाने, अब आता है एल्गोरिदम, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। ऐसा है ना? इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? ऐसा लिखा हुआ। ये जो दोनों में क्या है ना, वो परमायिका थी, वो परमायिका थी। यहां पे हम लोग उसका यूज करेंगे, यहां पे हम लोग उसका क्या करेंगे? यूज करेंगे। कैसे, किस चीज के लिए यूज होता है? मेनली हमारा जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम है ये यूज होता है HCF निकालने के लिए। किस चीज को निकालने के लिए? HCF को निकालने के लिए। महत्तम HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना? वैसे हम लोग बचपन में दो विधि से निकाले थे, एक भाग्य यानी कि डिवीजन रूल से, एक निकाले थे प्राइम फैक्टराइजेशन से, अभाज्य गुणनखंड करके HCF निकालते थे ना बचपन में, 5th क्लास में है बुक में, है ना? लेकिन यहां पे हम लोग 10th में जो HCF निकालेंगे इसमें किसका यूज करेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। बात समझ में आ रहा है? ये वर्क करती है इसी चीज पे, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। मतलब हम तब तक इसको तोड़ते रहेंगे जब तक r हमारा 0 ना हो जाए, r हमारा 0 ना हो जाए। बात समझ में आ रही ना? r तो लेकिन तोड़ेंगे कैसे? मेन बात है कि इसको हम तोड़ेंगे कैसे, तो एक एग्जांपल तो लेना पड़ता है एल्गोरिदम, यानी कि अभी समझ लो ये जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम है ना, इसका यूज हम लोग करते हैं HCF निकालने के लिए, किसी दो संख्या का HCF निकालने के लिए। यह आपको क्वेश्चन दिया रहेगा ऐसा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके निम्नलिखित का HCF ज्ञात करें। तो अब ये तो हम समझ गए कि भाई a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर का यूज करके हमको HCF निकालना है, लेकिन कैसे? बात तो यहां आती है ना कि कैसे।
तो अभी एक एग्जाम्पल को लेके इस चीज को समझते हैं कि कैसे। यहां तक तो हम लोग भी जान रहे हैं कि भागा यानी कि डिवीजन रूल में जब तक जीरो नहीं आ जाता था तब तक हम लोग रुकते नहीं थे। ये भी तो कुछ भागा के तरह ही दिख रहा है ना। दैट मीन्स यहां भी शेषफल जब तक जीरो नहीं आ जाए तब तक हम लोग को रुकना नहीं है। हम लोग जब भी भागा बनाते थे वहां एचसीएफ निकालते थे भाग विधि से, जब तक जीरो नहीं आता था तब तक भाग लगाते रहते थे। तो ध्यान लगाओ कि किसमें किसको भाग लगाते थे, यानी कि जो भाग लगाने के बाद जो शेषफल बचा उसमें फिर भाजक का हम लोग क्या कर देते थे, भाग लगाते। किसका? भाजक का, बी का। जिसमें समझ में आ रहा है ना, इधर भाजक होता है ना, इधर भाजक होता है, यहां भाज्य होता है, यहां क्या होता है, भागफल होता है, या नीचे क्या आता है, शेषफल आता है। ठीक है, जब यहां शेषफल जीरो नहीं आया फिर हम लोग यहां पे भागा का चिन्ह देते थे, ये वाला चीज उतारते थे। दैट मीन्स भाजक उतारते थे ना। क्या उतारते थे? भाजक उतारते थे ना हम लोग, है। यहां भी कुछ ऐसा ही सीन है। कैसा सीन है? तो इस चीज को देखते हैं, यानी कि हमारा a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इस स्टेटमेंट को समझे। ये एक प्रमेय का है। ठीक है, एल्गोरिथम क्या होता है, प्रमेय में अंतर क्या होता है? प्रमेय मेरा एक ऐसा सिद्ध किया हुआ कथन है जिसका प्रयोग करके हम किसी भी चीज को सिद्ध करते हैं। तो भाई हमारा एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम भी वही चीज है जिसका विधि होती है, एक ऐसी प्रक्रिया होती है, इसको हम लोग विधि बोलते हैं। एक ऐसी, वो एक कथन है, स्टेटमेंट है, ये एक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया पे हम लोग इसको बनाएंगे। वो एक कथन है भाई, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। दैट मीन्स वो सिर्फ एचसीएफ के लिए यूज नहीं हो सकता है, वो हमारे भागा ज्ञात करने के लिए भी यूज हो सकता है। लेकिन ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम जो है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके मदद से हम लोग एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। बात समझ में आ रही ना? और वो एक सिद्ध किया हुआ कथन है जिसके मदद से हम लोग दूसरे कथन को सिद्ध करते हैं या हल करते हैं। ठीक है ना? तो चलते एक एग्जाम्पल को लेते हैं। पहले किसको ले? एक एग्जाम्पल से इस चीज को समझते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं। बोला गया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 867 और 255 का एचसीएफ ज्ञात करने बोला। 867 और 255 का एचसीएफ ज्ञात करने बोला। किसका प्रयोग करके? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके। हमें तो यह पता है ना कि ए जो है हमारा वो बी से बड़ा होगा, ये चीज हमें पता है ना। जो हमारा ए है वो हमेशा किससे बड़ा होगा? बी से बड़ा होगा। दैट मीन्स यहां बड़ा कौन है? यानी कि ए मेरा ये हो गया, ए इक्वल टू 867 एंड बी इक्वल टू 255। अब a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर का जब हम लोग यूज करेंगे, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर का जब हम लोग यूज करेंगे तो कैसा आएगा? 867 इक्वल टू 255। अब q का वैल्यू क्या होगा? निकालना पड़ेगा। निकालोगे ना भाई। 867 इक्वल टू 255, हमारा q का वैल्यू यहां पे क्या होगा? 255 से 3 बार में लगाया, कितना आ गया? 255 में 3 5 15 16 3 दूनी 7 1 7, यानी कि 102 शेष आएगा। ऐसा है, यानी कि जब हम 255 से 867 को भागा लगाए 3 बारी में 102 शेष आया। जीरो तो नहीं आया मेरा शेष? जीरो आया क्या? जीरो तो नहीं आया मेरा शेष। अगर मेरा शेष जीरो नहीं आया तो मतलब प्रमेय को और आगे बढ़ाना है, मतलब यूज करना है एल्गोरिथम। अभी तक तो जीरो जब तक नहीं आएगा तो फिर अब हम लोग पुनः क्या करेंगे ये बताओ। अब हमारा ए कौन बन जाएगा? 255। ए अब कौन बन जाएगा मेरा? 255। ए 55। अब इसको भागा किससे लगाएंगे? 102 से। 102 से भागा लगाएंगे। 102 से भागा लगाएंगे तो क्या दिख रहा है? एक है। 2 बारी में मैक्सिमम लग सकता है क्योंकि 3 बारी में तो 3 आ जाएगा। यहां पे एक है ना, 3 बारी में लगाएंगे 3 आ जाएगा। इससे ज्यादा ना हो गया? 2 बारी में लगाएंगे 2, कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, 2 0 0 2 2 कम 2, कितना शेषफल बच जाएगा बताओ? 51 ना, 51। अभी भी जीरो नहीं आया। दैट मीन्स गाड़ी अभी और चलेगी, गाड़ी अभी और चलेगी। अभी और चलाने का मतलब है अब जो हमारा एक कौन बन जाएगा? 102। अब इसका बी की जगह कौन ले लेगा?
51 कितने बार में बाबू? 2 बार में। 2 बार में लग गया, 2 बार में कितना आ गया? 102, यानी कि शेषफल हमारा क्या आ गया? 0। हम लोग रुक जाते हैं, हम लोग अब रुक जाएंगे। तो अब मेन बात होती है कि एचसीएफ क्या होगी इसकी? क्या होती थी जब हम लोग भागा लगाते थे तो भागा में जो एचसीएफ का मान निकलता था वो कौन सा होता था? भाजक। यहां पे भाजक क्या है? 51। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ इक्वल टू 51। जब हम लोग भाग देते थे तो हमारा जो उत्तर आता था एचसीएफ का, बचपन में जब बनाते थे तो उसका भाजक में उत्तर आता था। दैट मीन्स हमारा यहां पे भाजक का काम कौन कर रहा है? लास्ट में जब 0 आ गया शेषफल, जब 0 शेषफल आ जाता था उस समय जो भाजक हुआ करता था वो मेरा उत्तर होता था। तो जब मेरा 0 आ गया, इस समय भाजक कौन है? 51। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर? 51। तो ये होता है, कहते हैं ना, हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का यूज करके एचसीएफ को निकालना। इसमें किसी को प्रॉब्लम है? ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पे ए जो है हमारा बी से बड़ा होगा। तो इस टाइप में हम इसी चीज, उस स्टेटमेंट का यूज करके हम ये पता लगाए कि 867 और 255 में भाई ए कौन होगा? ए तो वो होगा ना जो बड़ा है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी तरह इस पहला चैप्टर में और कुछ नहीं है। पहला चैप्टर में जो है, मतलब पहला हमारा वास्तविक संख्या का पहला टाइप जो है, इसी टाइप पे सारा क्वेश्चंस है। पहला टाइप जितने भी है हमारा केसी सिन्हा के बुक में, सारा टाइप इसी प्रकार का है। हम एक एग्जांपल को लेके तुम लोग को समझाएं, बशर्ते अगर प्रॉब्लम है तो किसी और क्वेश्चन पे भी तुम लोग ट्राई कर सकते हो। इसमें बेसिकल चीजें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अभी ये नहीं आया है कि प्रूफ करने वाले, अभी आगे के टाइप में है वो सब। तो अभी हम लोग क्या समझे? रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो जिसका मान हमेशा क्या हो? वास्तविक हो। जिसका मान हमेशा क्या हो? वास्तविक हो, जिसे हम लोग संख्या रेखा पे प्रदर्शित कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब रियल नंबर्स में, यानी कि वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों आते हैं, जैसा कि तुम बोल रहे थे। तो अभी परिमेय अपरिमेय से पहले हम लोग एक एल्गोरिथम, मतलब एक प्रमेयिका के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है यूक्लिड डिवीजन लेमा। प्रमेयिका, लेमा मतलब LEMMA, लेमा मतलब प्रमेयिका। प्रमेयिका क्या होती है? एक ऐसी कथन जो पहले से सिद्ध की हुई होती है, जिनका प्रयोग करके हम किसी अन्य कथन को सिद्ध करते हैं। उसी से एक प्रक्रिया आती है, एक प्रोसेस आता है जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। उसका प्रयोग करके हम लोग एचसीएफ नहीं आते। वो एक प्रक्रिया है, वो एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस का यूज करके हम लोग क्या करते हैं? एचसीएफ निकालते हैं। जिस तरह से डिवीजन रूल एक प्रोसेस था, एक डिवीजन बाय डिवीजन एक प्रोसेस था एचसीएफ निकालने का, प्राइम फैक्टराइजेशन एक प्रोसेस था निकालने का, उसी प्रकार से यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है किस चीज को निकालने की? एचसीएफ निकालने की, किसी भी दो संख्या का एचसीएफ निकालने की। अब आपको दे दिया आगे में कि एचसीएफ निकालो किसका मदद का इस्तेमाल करते हुए? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का यूज करते हुए। तो उसमें क्या करना है अपने को? हम लोग को ए और बी की पहचान करनी है। तो ए हमेशा बी से बड़ा होता है ना? जो हमारा भाज्य होता है हमेशा भाजक से बड़ा होता है। दैट मीन्स जो बड़ी संख्या होगी वो ए कहलाएगी, जो छोटी संख्या होगी वो बी कहलाएगी। बात समझ में आया? वहां से हम लोग तब तक उसको सॉल्व करते रहेंगे जब तक आर हमारा 0 ना हो जाए। आर हमारा 0 ना हो जाए। जब जिस प्रोसेस में जाके हमारा आर 0 हुआ, जिस स्टेप में जाके आर हमारा 0 हुआ, यहां समझे, उस स्टेप का जो भाजक होगा वही मेरा एचसीएफ होगा, वही मेरा एचसीएफ होगा, वही मेरा एचसीएफ का वैल्यू होगा। बात समझ में आया? तो यानी कि केसी सिन्हा का टाइप 1 का जो स्टेटमेंट है, टाइप 1 में जितना भी हमारा कॉन्सेप्ट है, यही पूरा कॉन्सेप्ट है। यानी कि टाइप 1 का क्वेश्चन पूरा बेस्ड है हमारा इसी थ्योरी पे। कोई दिक्कत, कोई इशू, किसी भी टाइप का डाउट तो पूछ सकता है। ये हम तुम्हारे बुक का ही एग्जाम्पल को सॉल्व किए हैं। अगर तुम लोग को प्रॉब्लम्स है तो पहले खुद से सॉल्व करके देखो। एक क्वेश्चन भी अगर नहीं बनता है, तुम तो मन में ये रहेगा ना कि भाई ये तो क्या, ये तो भाई बुक का एग्जाम्पल्स है ना, इसमें बन गया। अगर तुम लोग को मन में डाउट है तो खुद से एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो। अगर उसमें फंस रहे हो फिर हम दोबारा बताएंगे। समझ में आ रही है बात? ये नहीं टाइप 1 का क्वेश्चन, ये टाइप 1 का कॉन्सेप्ट है। आफ्टर दैट हम टाइप 2 में तभी घुसेंगे जब पूरी तरह से आप लोग टाइप 1 बना दोगे। बात समझ में आया? टाइप 1 जब पूरी तरह से खत्म, तब हम लोग टाइप 2 में पढ़ेंगे जिसमें प्रूफ कंसेप्ट आते हैं, प्रूफ वाले कॉन्सेप्ट आते हैं।
ठीक है। इसके बाद से जो थोड़ा इस चैप्टर में एग्जामिनेशन में हमारे जो बिहार के बोर्ड के जो एग्जामिनेशन होते हैं ना, इंपॉर्टेंट रोल में आता है ये रियल नंबर्स। इसमें प्रूफ करने वाले आते हैं ना क्वेश्चंस कि सिद्ध करें कि हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन का यूज करके, आप तुम लोग को तो बताए भी हैं, जब उसको कॉन्ट्राडिक्शन का यूज करके हम लोग उसको प्रूफ करते थे कॉन्ट्राडिक्शन। जैसे अगर परिमेय संख्या सिद्ध करना है तो उसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो उसको परिमेय मान के उसको गलत साबित कर देते थे। परिमेय मानते थे तो परिमेय का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता था, और परिमेय का कॉन्सेप्ट को गलत साबित कर देते थे तो दैट मींस वो ऑटोमेटिक अपरिमेय संख्या सिद्ध हो जाती थी। तो वो कॉन्सेप्ट जो है ना आगे पढ़ेंगे, दैट वे पहले आप लोगों को टाइप 1 बनाना पड़ेगा। एनी हो, बात समझ में आई? अगर दिक्कत है तो पूछ सकता है, कल के क्लास में हम लोग आगे बनाएंगे। बात समझ, आगे पढ़ेंगे, आगे बनाएंगे। अभी फिलहाल क्वेश्चंस देखो, खुद से सॉल्व करो, अगर प्रॉब्लम है तुरंत पूछो।